स्टूडेंट, आज हम कार्टेशियन सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। चलिए आज देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हम दो नंबर लाइंस कंसीडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होगी। जैसे ये नंबर लाइन आप जानते हैं कि यहाँ में जीरो होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। इसको हम एक्स डैश नाम देंगे और एक्स एक्सिस बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या बोली जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स डैश लाइन है, इसको एक्स एक्सिस भी बोलेंगे। इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन कंसीडर करेंगे, वर्टिकल नंबर लाइन लाइक दिस। वर्टिकल नंबर लाइन में यहाँ मिड में जीरो और जीरो के अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स और इसके नीचे नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए इन दो इसको वाई डैश से डिनोट करेंगे। वाई डैश ये वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस भी बोलेंगे। अब इन दो नंबर लाइन के हेल्प से हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो देखिए कैसे कार्टेशियन प्लेन किस तरह का होता है। कार्टेशियन प्लेन ये वर्टिकल नंबर लाइन जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स डैश वाई डैश। जैसा पहले बता चुके हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में मिड में जीरो होगा, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स कंसीडर करेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस में वर्टिकल नंबर लाइन में ये ऊपर पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और यहाँ नीचे नेगेटिव नंबर्स होंगे। दोनों नंबर लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं। और अब देखें इस कार्टेशियन प्लेन को, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ये पूरे प्लेन को, यानी जिस प्लेन में ये लाइंस बनी हैं, आप मेरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड का प्लेन या आपकी कॉपी का प्लेन, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 पार्ट्स जो स्क्वायर शेप में है चारों, तो इन पार्ट्स के क्या नाम होंगे? इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये जो 4 पार्ट बने हैं, जो हमारा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जो दोनों नंबर लाइंस, दोनों एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से घिरा हुआ है। ये दूसरा वाला सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
इस तरह से हमारा प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अब हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इस फिगर की मदद से। किसी पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो कोई भी पॉइंट हो, सपोज दिस, तो इस पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम 2 नंबर्स लेंगे। एक डिस्टेंस वॉल्व अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज करें हम ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो एक्स एक्सिस में ये 2 यूनिट की डिस्टेंस चले, फिर वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट की डिस्टेंस चले। ये 2 और 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। 2 का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और you can say distance walked along x axis. Similarly, 3 is the distance walked along y axis, or you can say that 3 is the distance of the point from x axis. यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस होगा। इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। 2, 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये इसका फुल आइडेंटिफिकेशन है। एक चीज ये ध्यान में रखें, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो आप जानते हैं ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम एब्सिसा भी बोल देते हैं, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। अब चलिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट। देखें, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट की डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 4 और 2। पहले डिस्टेंस वॉक्ड अलोंग एक्स एक्सिस और फिर डिस्टेंस वॉक्ड अलोंग वाई एक्सिस। बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं। चलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, इसके कोऑर्डिनेट -2, 3 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग -1 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, -1, 2 हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सपोज दिस, एक्स एक्सिस में -2 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट, -2, ध्यान रखें इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और बीच में एक कॉमा लगा के दोनों को सेपरेट करेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 हो गया। सिमिलरली दिस पॉइंट आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग -4 यूनिट की डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग यानी इधर को -3 यूनिट की डिस्टेंस, -4, -3 के कोऑर्डिनेट हो गए। चलिए कुछ पॉइंट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हम 3 यूनिट की डिस्टेंस चल रहे हैं और वाई एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट की डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट 3, -2 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसी तरह से 2, -3 हो जाएंगे। तो हमने हर क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लिए हैं। चलिए अगर कोई पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में ना, क्वाड्रेंट में ना होके किसी एक्सिस में है, सपोज दिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चलिए इस पॉइंट में पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है? 5 यूनिट।
और वाई एक्सिस के अलावा कितना चलना पड़ रहा है, यानी कुछ ऊपर जाना पड़ रहा है या कुछ नीचे जाना पड़ रहा है, तो नहीं, ऑन दी एक्स एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट 5 0 हो गए। इसी तरह से वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, सपोज दिस, तो यहाँ पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस के अलावा हमें नहीं चलना पड़ रहा, यानी ना ओरिजिन के लेफ्ट में हम कहीं जा रहे हैं, राइट में, ना लेफ्ट में, सिर्फ वाई एक्सिस के अलावा हम 4 यूनिट की डिस्टेंस वॉक कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस के अलावा नहीं चलना पड़ा और 4 हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5 0 हो जाएंगे। यहाँ अगर ये पॉइंट लें तो 0 -3 हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसके ओ के 0 0। अब आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो पॉइंट देगा और उसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना होगा, या फिर आपको पॉइंट दे देगा और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। कि दोनों काम यहाँ से आप कर पाएंगे। पॉइंट देखकर भी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो उस किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस में है। सपोज दैट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोई पॉइंट ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये एक्स के पॉजिटिव पार्ट और वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से इनक्लोज्ड एरिया है, तो दोनों इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है, इसमें एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट आ जाता है, वाई का पॉजिटिव ही रहता है, माइनस प्लस साइन होगी। थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस का निगेटिव पोर्शन और वाई एक्सिस का भी निगेटिव पोर्शन, यानी दोनों इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। इस तरह से हम साइन देख के बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने से पहले पॉइंट को हम बता देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अब चलिए देखिए, कोई पॉइंट हो जो एक्स एक्सिस पर हो, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट और एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कुछ होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉक डिस्टेंस होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेकंड जैसे यहाँ देखें 5 0, इसको देखें -5 0। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के कोई भी पॉइंट होंगे, सपोज दिस 0 - 3 0 4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कोई नंबर होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, वो से डिनोट करेंगे उस पॉइंट को, कोऑर्डिनेट उसके 0 0। तो ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम हुआ आपका। चलिए ध्यान रखना है यहाँ एक बात, क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट तो प्लेन के 4 पार्ट है जिन पार्ट में प्लेन डिवाइड हुआ, और कोऑर्डिनेट क्या है, वो एक पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन है जो इस तरह से विद इन स्मॉल ब्रैकेट लिखा होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पहला एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। चलिए एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हम इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन? कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को लोकेट करने की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका क्या नाम है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसका क्या नाम है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो चार पार्ट बनते हैं उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट का 3 जो लाइंस यानी एक्सिस की का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको आप जानते हैं ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, उसके पहले आप ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि अगर कार्टेशियन प्लेन का पूरा आपने देखा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट आपसे आपके दिमाग में है, तो सारे क्वेश्चन आपसे ओरली बन